एक बार और पढ़ेंगे सर, वो घड़ी अगर 10 मिनट आगे बेटा। देखो ये अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर आपका कर्व के अलोंग किसके, ये दे रखा कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ आपका सोल्जर बैठा कोई 3 7 पर, वो कह रहा कि जब इसके नियरेस्ट सबसे नजदीक होगा ना वहां से तब उसे नीचे गिरा होगा हेलीकॉप्टर को। तो हमने यहाँ कोई पॉइंट मान लिया क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, लेकिन जो भी पॉइंट लोगे आप इस कर्व पर बेटा वो इसे लाई करेगा, चूंकि इक्वेशन कर्व की दे रखी है तो हमने क्या कर लिया उसमें पॉइंट रख दिया। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही सबने पढ़ा 10th क्लास का। तो बेटा लगाइए फॉर्मूला 3 - x। एक बात और ध्यान रखियो, ये चाहे हमने x2 - x1 लिख लिया बेटा स्क्वायर हो रहा ना, तो आप चाहे x ऐसा कर लो, दिक्कत ना मानियो भाई, से इसमें से घटा लो y - 7। लेकिन ये हमने x1 y1 ही मान रखे आज, वहाँ पॉइंट x1 y1 मानने गए हमारे साथ, है ना, नहीं होना h के a b कुछ ही मान सकते हैं हम। अब देखो, अब मैं ना इसका डिफरेंशिएशन कहूंगा बेटा, अब ये भी मेरे पर गलती होगी, देखो अब डिफरेंशिएशन में d आएगा, यहाँ भी डिस्टेंस d मान ली भाई, तो डिस्टेंस को क्या मान लो भी सब भाई, p ले लो बेटा, है ना, वो अच्छा सा नहीं होने का, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा भाई। अब लो आई पी, अब हम देखो डिफरेंस, अब देखो डिफरेंशिएशन करना, अब वेरिएबल देखो दोनों वेरिएबल है बेटा, देख यहाँ x बदलेगा तो y बदलेगा। अब यहाँ एक आपको एक ही तो वेरिएबल चाहिए x या y, तो ये इक्वेशन पूरा काम नहीं कर क्या, यो y1 का वैल्यू रखते क्यों नहीं भाई, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से रखना भाई। देखियो वेरिएबल कम नहीं करना, क्या अच्छा बताओ भाई, कम नहीं करना बेटा। लो x1 - 3 का स्क्वायर, अब इसे क्या करेंगे हम, अब करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1, क्योंकि x1 है पीछे भाई, है ना, तो बेटा क्या हो गया dp², इसे ऐसे रहने दियो कोई बात नहीं, dx1 इसका करिए बेटा 2x1 - 3, फिर इसका करेंगे इंटू 1 आ जाएगा, फिर इसका करिए बेटा 4x1 क्यूब, है ना, और इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 3, और फिर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा, इजी लग रहा, लेकिन एग्जाम में ना बच्चे ये फिगर नहीं बनाते बेटा, बस वो कर्व ले लेंगे और ये पॉइंट ले लेंगे और वो पॉइंट ढूंढ नहीं पाते, और वो इसलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला जुगाड़ भेड़ो जहाँ बैठे और तब भारी लगाओ। इसलिए एग्जाम में कोई गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की, अगर समझोगे तो होगा, नहीं तो होने का नहीं, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कभी भी इस क्वेश्चन में। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करें बेटा, dp अपॉन dx1 इक्वल टू क्या करेंगे 0, यहाँ 0 रख दो भाई, यहाँ से बेटा निकालना इसके वैल्यू 2x1 - 6, उधर कितना, हाँ अभी एक नई आफत हो रहा आगे बेटा, 2 6 कहाँ 4 बेटा, एक नई प्रॉब्लम हो रहा है, रिमाइंडर थ्योरम 10th क्लास, कितनी पावर x की, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है 12th क्लास में भैया जी, क्योंकि इसका यह फैक्टर वैसे नहीं करने के ना आप, इसमें फैक्टर बेटा x की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे आप, एक तो 2 से डिवाइड कर लो पहले भाई, 2x1 क्यूब प्लस x1 - 3 इक्वल टू 0। बेटा अब ना बता क्या तरीका है उसका मेथड, पुट x1 इक्वल टू 1, फिर -1 2 - 2 रिमाइंडर थ्योरम भैया अपने 10th क्लास 9th क्लास। तो क्या होगा बेटा, अब इसमें यहाँ रखो इसमें वैल्यू 1 रख लियो बेटा इसमें, यहाँ तो 2 + 1 - 3, और आगे भाई ये तो देखो भाई 0 आ गया बेटा, 0 आने से हमने क्या रखा इसमें x1 इक्वल टू 1 रखा, तो भैया इसे इधर लाओगे बेटा, x1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, तो सो x1 - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसे कुछ मान लियो बेटा, कुछ भी मान लो इस फंक्शन का px1, इसका यो क्या हो गया, वो फैक्टर पता लग गया, 3 फैक्टर होंगे, देखो कितनी पावर x की 3 ब्रैकेट आओगे 75 बेटा। अब इसे क्या करेंगे, या तो डिवाइड करो, नहीं तो आप तो होशियार बच्चे, तो आपको वैसे करवा देंगे हम। अब ये लिखो भाई यहाँ तो 2x1 क्यूब लिख लिया बेटा, फिर ये देखो ब्रैकेट कैसा है यहाँ माइनस लिखो बेटा, 2 ना यहाँ 2 लिखो, यहाँ क्यूब होते हैं यहाँ स्क्वायर लिखो, एक पावर कम करनी
देखो आपको मैं शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा बेटा इसका। अब देखो 2x1 स्क्वायर क्वेश्चन में है अपने पास, है ही नहीं, है तो ना, तो जितना आपने माइनस किया ना उतना ही प्लस कर लो। कर दिया। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां दो के पेयर बना दे बेटा, जो कॉमन लेकर बार बार x1 - 1 ही आता है। आ लिया भाई, आ जाओ। अब देखो फिर माइनस लगाओ बेटा, फिर 2 ना, यहाँ 2 लिखो, x1 बेटा फिर x1 एक पावर, देखो आप ना फिर 2x1 कॉमन लो, तो x1 - 1। इसके बाद देखो 2x1 बेटा क्वेश्चन में क्या लिख रहा था, एक x1 प्लस का, और हमने कितने लिखे माइनस के, तो भाई यहाँ मुझे प्लस जोड़ना पड़ा बेटा इसमें, फिर इतना ही। देखो हमने क्या लिया, -2x1 ले लिया ना, और बेटा यहाँ कितने थे, प्लस का x1 था, तो ये 3 हो जाएगा। नमस्ते जी। तो यहाँ कितना लिखेंगे बेटा, +3x1, और ये कितना लिखा देखो -3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेना बेटा, तो x1 - 1 इक्वल टू 0, x1 - 1 कॉमन ले लो बेटा बाहर। ये आ गया आपका 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, और 6 कैसे फैक्टर आपको होने के लिए मशीन से आ जाए बेटा वैल्यू इसकी आंसर। सर रिमाइंडर थोड़ा मतलब कुछ भी ऐसा हाँ